आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम कह देते हैं कि पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म भी है। ठीक है, अगर एग्जाम से रेलिवेंट देखें तो ये जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो सेलियंट फीचर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा उसी के ऊपर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, उनको समझने से पहले ज़रूरी है कि एक बार हम देखें कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, कैसे किस किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, क्या चीज़ें इसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं, कैसे इनको अरेंज किया गया है। ठीक है, और इस हिसाब से ये क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिस बेस पे इसको अरेंज किया गया है, तो इसलिए इसको कहते हैं जी कि ये पीरियोडिक टेबल की लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या है जी, कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रिएटेड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कहते हैं अरे जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उनको कैसे अरेंज किया गया है, उनकी कन्फिग्रेशन की बेस पे। ठीक है, कन्फिग्रेशन किसको कहते हैं जी, एटॉमिक नंबर कह लें, वही उसकी कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की, और वही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो कहते हैं जी कि एलिमेंट्स की ये जो एटॉमिक नंबर की बेस पे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे जब अरेंजमेंट की जाती है एक टेबल के अंदर, तो वो क्या बन जाती हैं, वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बन जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, कैसे बनता है, क्यों होता है, वो अभी हम आगे जो नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसके अंदर पीरियोडिसिटी ही तो होती है। ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होती है, अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ जाती होती है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। ठीक है, लेट्स सी कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। कहते हैं इन पीरियोडिक टेबल द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, कहते हैं जी कि जो रेपिटेशन है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, जैसे हमने पढ़ा था कि 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है वो। ठीक है, इस तरह से 18 एलिमेंट के बाद जो 19वां एलिमेंट होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वो अपने से जो पहला पीरियड है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे सिमिलर होंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है जो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में उसको फिनोमेना कहते हैं जी पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की रिपीटिशन है रेगुलर इंटरवल्स के बाद, तो वो फिनोमेना कहलाता है पीरियोडिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जी कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शोज द पीरियोडिसिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, कहते हैं जी कि जिस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर, तो इस तरीके से होता क्या है, जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनके अंदर भी पीरियोडिसिटी आ जाती है। ठीक है, कि वो भी उसके अंदर भी रिपीटिशन आती है। ठीक है, वो कैसे आएगी वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वो कहते हैं जी कि जब ये रिपीटिशन है, ये पीरियोडिसिटी है, दैट लीड्स टू पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर जो पीरियोडिसिटी आती है, ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी जो है वो लीड करती है, कि इसकी वजह से जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं, वो रिपीट होती हैं, उनके अंदर भी पीरियोडिसिटी आती है, रेगुलर इंटरवल्स के बाद वो भी जो है वो रिपीट होती है, उनके अंदर भी रेपिटेशन होती है। ठीक है, तो ये पीरियोडिसिटी की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपने जो है वो इसकी डेफिनेशन के साथ जो है वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करके उसको जो है वो लिख देना है, तो आपके मार्क्स जो है वो पूरे आ जाएंगे। ठीक है, अब पीरियोडिसिटी को डिस्कस करने के बाद कि पहले हम लॉन्ग फॉर्म को डिस्कस करें, ठीक है, हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर पीरियोडिसिटी को देखा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पीरियड्स को। ठीक है, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर दो ही तो चीज़ें हैं, एक ग्रुप है और एक जो है वो पीरियड है। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड्स को कि पीरियड्स क्या चीज़ है जी पीरियोडिक टेबल के अंदर। कहते हैं जी द हॉरिजेंटल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजेंटल रोज होंगी एलिमेंट्स की वो क्या कहलाएंगी, उनका नाम रखा गया है कि वो पीरियड्स हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो 1 से लेके 7 तक हॉरिजेंटल, ये देखें लेफ्ट टू राइट अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है वो 7 नंबर जो है वो नंबरिंग की हुई है। तो ये 7 जो हैं वो लेफ्ट टू राइट इनको कंसीडर करें तो ये हॉरिजेंटल रोज हैं, जिनको कहते हैं जी किस चीज़ का नाम दिया गया है, ये 1 बाय 1 जो है वो पीरियड्स हैं, यानी कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड्स के अंदर अगर हम एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी को देखें, ठीक है, कि वो एलिमेंट्स को किस तरह से असाइन होती हैं, ठीक है, क्या उसकी अरेंजमेंट है, तो कहते हैं जी द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कहते हैं जी पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, जितने भी आएंगे, उनके मुसलसल तौर पे बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर होंगे। ठीक है,
कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके एटॉमिक नंबर कम हो रहे होंगे, बल्कि क्या है कि पीरियड के अंदर जो पहला एलिमेंट है और उसके बाद वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो उससे ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो नेक्स्ट जो आएगा पीरियड के अंदर एलिमेंट वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। तो इसी तरह से जैसे जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है उनका जो एटॉमिक नंबर भी है वो इंक्रीज करता है। फर्स्ट पीरियड की बात करें तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसी पीरियड के अंदर जो दूसरा एलिमेंट आता है वो है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 2। तो ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की फॉर्म में जी इनका एटॉमिक नंबर पीरियड में जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिथियम सेकंड पीरियड की बात करें तो उसमें जी पहला एलिमेंट है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3। उसके बाद आता है बेरियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, नेक्स्ट आता है बोरोन जिसका एटॉमिक नंबर है 5, फिर कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का जो है वो 10 एटॉमिक नंबर है। तो अगर आप 7 के 7 पीरियड्स को उठा के देखेंगे तो क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनके कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होते हैं एक तरतीब के साथ। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमने देखा कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे होते हैं पीरियड के अंदर। ठीक है, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की प्रॉपर्टी को देखते हैं, ये कि इसका क्या होता है। कहते हैं जी आल्सो कंटिन्यूसली चेंज अलोंग अ पीरियड, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्या होता है कि पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है जी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या है जी, कहते हैं जी प्रॉपर्टीज आर आल्सो चेंज कंटिन्यूसली अलोंग अ पीरियड। अब जैसे एटॉमिक नंबर को अगर देखेंगे तो एलिमेंट्स जो पीरियड के अंदर होंगे उनका मुसलसल जो है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी एलिमेंट्स की। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो पीरियड में जो एलिमेंट्स है उनकी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती हैं। ठीक है, कि पहले एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, दूसरे एलिमेंट की कोई होगी, तीसरे की कोई होगी, तो वो प्रॉपर्टीज भी जो है वो पीरियड में एलिमेंट्स की चेंज होती जाती है। ठीक है, फिर आते हैं जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जी, कहते हैं जी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियड। ठीक है जी, कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि जो लास्ट वाला शेल होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कह लें उसको, वैलेंस शेल कह लें, आखिरी शेल कह लें किसी एटम के अंदर। ठीक है, तो कहते हैं जी उसके अंदर आखिरी शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि वैलेंस शेल के हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे कि किसी भी एलिमेंट की उस पीरियड के अंदर जो है वो क्या पोजीशन बनती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में कहते हैं जी कि एलिमेंट्स विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, यानी कि दो तरह के, चलें फिलहाल इसी को देखते हैं। ठीक है, कि जी कहते हैं एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है उनका क्या सीन है, कहते हैं ऑक्यूपाइज लेफ्ट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। ठीक है, और एग्जाम्पल इसकी क्या है, अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस किया है, उसकी बेस पे कहते हैं जी एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है पीरियड्स के अंदर कि वो जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उस हिसाब से उस एलिमेंट की पीरियड के अंदर जो है वो पोजीशन होगी। ठीक है, कहते हैं वो वाले एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कहते हैं जी के पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें किसकी एग्जाम्पल्स है, अल्कली मेटल्स की। ठीक है, सेकंड एग्जांपल वो कहते हैं कि एलिमेंट्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, कि ऐसे एलिमेंट के जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट कहाँ पे है, कहते हैं जी ऑलवेज ऑक्यूपाइज द राइट मोस्ट पोजीशन इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, कि जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन एलिमेंट के वैलेंस शेल में, ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में उनकी कौन सी वाली पोजीशन होती है, राइट साइड की जो पोजीशन है वहां पे वो ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रुप 1 को देखें, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, तो ये अगर हम ग्रुप 1 देखें तो पीरियड वाइज अगर इसको हम देखें तो पीरियड वाइज ये जो एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं इनके जो वैलेंस शेल होते हैं इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा जो ग्रुप है अगर हम इसको पीरियड वाइज डिस्कस करें कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पीरियड्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स है, फर्स्ट जो एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो इसलिए ये लेफ्ट पोजीशन पे आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रुप नंबर 18 देखें और इसको अगर पीरियड वाइज कंसीडर करें कि हर पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है,
फर्स्ट पीरियड का, सेकंड का, थर्ड का, 7 पीरियड तक जो लास्ट इनके एलिमेंट्स आते हैं वो उनकी पोजीशन बनती है राइट साइड, पीरियोडिक टेबल की राइट साइड। तो ये जो होते हैं इनके जो वैलेंस शेल होता है इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8। तो हमने अभी बात की कि पीरियड्स में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे किसी भी एलिमेंट की उसके पीरियड में क्या पोजीशन बनती है, ठीक है। तो जिनके लास्ट शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन हो तो वो लेफ्ट साइड पे उनकी अरेंजमेंट हो जाएगी पीरियड्स में, ठीक है। और पीरियड्स के जिन एलिमेंट्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनकी जो है वो राइट साइड पे जो है वो उनकी पोजीशंस आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जी ये पीरियड्स वाइज जो है वो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। राइट साइड पे जो एलिमेंट आएंगे उनकी जो एग्जांपल है वो नोबल गैसेस है, ठीक है। और जो फर्स्ट जो लेफ्ट साइड पे आ रहे थे उनकी जो एग्जांपल थी जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है वो थी अल्कली मेटल्स, ठीक है। पीरियड्स को हमने डिस्कस कर लिया कि उसमें एटॉमिक नंबर देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ली, ठीक है, सारी उसकी जो है प्रॉपर्टीज़ को हमने देख लिया। ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। कहते हैं जी द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। कि रोज थी, ठीक है, कुछ को कह दिया जी कि वो वर्टिकल है, कुछ को कह दिया हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो जो हॉरिजेंटल थी वो हमारे पास पीरियड से, ठीक है, और जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, उनको क्या नाम दिया गया है, उनको ग्रुप्स का नाम दिया गया है। अगर आप इसको कॉलम वाइज स्टडी करते जाओ, ठीक है, तो कॉलम वाइज भी अच्छा, जो हॉरिजेंटल रोज है वैसे भी नंबरिंग की गई है जो कि 1 से लेके और 7 तक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको वर्टिकल स्टडी करो तो वर्टिकल भी क्या है, इसकी नंबरिंग है जो 1 से लेके 18 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 जो वर्टिकल कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, इनके ऊपर इनकी नंबरिंग भी की गई है। तो नंबरिंग कहाँ तक है, 1 से लेके 18 तक है, ठीक है। कि इसमें जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 जो है वो कॉलम्स आते हैं जो कि क्या है, ग्रुप्स हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स को किस चीज़ का नाम दिया गया है, ग्रुप्स का नाम दिया गया है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है ग्रुप नंबर। कहते हैं जी कि दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। अभी हमने देखा कि जो ग्रुप्स हैं इनको इनकी नंबरिंग की गई है लेफ्ट से राइट, इनके लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके राइट साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड से 1 2 3 और जो राइट साइड होगी वहाँ पे 18 तक जी इनकी ये नंबरिंग जाती है 1 to 18, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हमने पीरियड्स के अंदर भी देखा था, एटॉमिक नंबर को हम ग्रुप के अंदर भी स्टडी करेंगे। कहते हैं जी कि जो एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डू नॉट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। कहते हैं जी कि जो ग्रुप के अंदर एलिमेंट आते हैं उनमें जो है वो एक तसलसल नहीं होता उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, बल्कि क्या होता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीज विद इरेगुलर गैप्स। कि वो जो इंक्रीज एटॉमिक, वैसे तो क्या है कि दोनों में पीरियड्स में भी और ग्रुप में भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज ही होता है, लेकिन क्या है पीरियड में एक कंटिन्यूसली मुसलसल जो है वो एक के बाद एक में यानी कि एक एक उससे जो है वो बढ़ रहा होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन जो ग्रुप है उसके अंदर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो होते हैं लेकिन इरेगुलर गैप्स के साथ। कैसे, अभी देखते हैं। जब हमने पीरियड वाइज चीज़ें देखी थी तो हमने देखा था पहले पीरियड में जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इंक्रीजिंग है कंटिन्यूसली। जैसे हाइड्रोजन था, फिर हीलियम था, फिर लिथियम, बेरिलियम, ये सारी चीज़ें जो है वो इनके एटॉमिक नंबर जो है 1 by 1 इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अगर आप ग्रुप को उठा के देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप को देखें तो फर्स्ट ग्रुप में जो पहले एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट ग्रुप का सेकंड एलिमेंट आएगा वो क्या है, वो है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 3। लिथियम के बाद आता है सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो अब देखिए 1 3 11 19 37 55 87। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स के साथ, कोई अरेंजमेंट नहीं है कि कितने के बाद कितने आएंगे, कितने के बाद कितने आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पीरियड वाइज देखें तो पीरियड पहला अगर पीरियड देखें तो उसमें हाइड्रोजन है और हीलियम आता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है। फिर सेकंड पीरियड देखें लिथियम का 3 है, सेकंड एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर 4 है। इसी तरह 5 6 7 8 9 10। तो पीरियड्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो रेगुलर, मतलब रेगुलरिटी होती है उनके अंदर, ठीक है। रेगुलर टाइप जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। लेकिन ग्रुप में अगर एलिमेंट्स को देखें, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, 4 5 6 7, तो उसमें क्या होता है कि उनके एटॉमिक नंबर बढ़ तो रहे होते हैं लेकिन इरेगुलर इंटरवल्स के साथ। थर्ड चीज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। के ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या बिहेवियर है। कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। के जी एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमिलर होती है। कैसे, कहते हैं जी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस वैलेंस शेल, ठीक है। तो जैसे ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है,
इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इनके सब के वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है वो सबकी सेम होगी, हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, रुबेडियम की, सीजियम की, ठीक है। इन सब की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सेम होगी। इसी तरह से जो ग्रुप 2 है इसमें भी जितने एलिमेंट्स हैं इनके जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। तो इनकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर होगी। इसी तरह से जिस तरह एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके वैलेंस शेल में सेम होंगे, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सिमिलर होगी, ठीक है। फिर आता है जी जो वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या बिहेवियर है, कहते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम फर्स्ट ग्रुप क्यों उसको दिया गया, क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। सेकंड ग्रुप को सेकंड ग्रुप का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, ठीक है। कहते हैं जी कि जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती है, वो किससे रिलेट करती हैं, एटॉमिक नंबर से, ठीक है। तो इस वजह से और उसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जो है वो रेलिवेंट होती है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर आती है उनकी, तो इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है, क्योंकि जो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबके सेम होते हैं। जैसे ग्रुप 1 है तो उसमें जी जितने भी एलिमेंट आएंगे उसके सबके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा, तो उस लिहाज से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है। फिर सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी क्या होती हैं, सिमिलर होती है, ठीक है। तो ये था जी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, किस तरह से क्या क्या चीज़ें जो है वो उसमें डिस्कस की गई हैं, किस तरह से उनकी अरेंजमेंट बनी है, क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके सेलिएंट फीचर्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एज अ टॉपिक भी वो इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ ना आए तो वो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है।